आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पैट्रियार्की रिटन बाय कमला भसीन। कमला भसीन एक इंडियन डेवलपमेंटल फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, पोइट, ऑथर और सोशल साइंटिस्ट रह चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज पैट्रियार्की। इस बुक में कमला भसीन ने हमें बताया है कि पैट्रियार्की का डेफिनेशन क्या है, पैट्रियार्की इस टर्म के अंडर क्या क्या चीज़ें आती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ इस पैट्रियार्की सिस्टम का, और इसकी वजह से औरतों का लाइफ कैसे चेंज हुआ, कितने तरह का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें डेली लाइफ में झेलना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ है वो अलग अलग तरीके से कैसे इम्पैक्ट हुई है, वो हमें इस बुक में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। कल्चरल री भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे मीडिया और यहाँ तक कि हमारा जो कल्चरल नॉर्म्स है वो भी कैसे इस पैट्रियार्कल सिस्टम को बूस्ट करते हैं, वो भी हम इस बुक की समरी में देखेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पैट्रियार्की वर्ड में का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैट्रियार्की। अब लिटरली इसका मीनिंग ये होता है द रूल ऑफ द फादर और द पैट्रियार्क, मतलब पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हम ये कह सकते हैं, फादर का रूल, मेल का रूल। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जब इंसानों ने इस दुनिया में रहना शुरू किया, व्हेन पीपल फर्स्ट इनहैबिटेड द अर्थ, तो जो कुछ भी था तो वो ट्राइब का होता था कॉमन में, ओके, सेपरेटली ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी रिसोर्सेज थे वो टुगेदरली वो यूज़ करते थे, जैसे फूड है, वाटर है, लैंड है, एनिमल्स है। तब कोई क्लास डिवीजन नहीं होता था, तो इसलिए इस वजह से कोई रूलिंग क्लास भी नहीं था, कोई स्टेट भी नहीं था। औरतें जो थी वो घर पे रहकर घर को संभालती थी, गार्डनिंग करती थी, अलग अलग पौधे लगाती थी, साथ में वो डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उनकी देखभाल करती थी। कौन से एनिमल्स को हम घर पे पाल सकते हैं, उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दूध है या गाय का गोबर है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो औरतें धीरे धीरे सीख रही थी। और आदमी क्या करते थे कि वो बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे और उन्हें लाते थे। तो ये दो काम जो है वो औरतें और आदमियों में बांटे हुए थे। अब औरतें घर में इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तरीके का इक्वल या अनइक्वल ऐसा कुछ था। It was a division on the basis of the power, or we can say that because women were better at looking at the house, children, and domestic animals, and they were learning about the medicinal herbs also. तो घर में रहकर वो जो काम करती थी, तो उस एरिया में जो जो भी हर्ब्स होती थी, जो भी मेडिसिनल हर्ब्स होती थी, उसमें से कौन सी पॉइजनस है, कौन सी अच्छी है, किससे क्या फ़ायदा होता है, ये सब औरतें जानती थी। उस वक्त पे क्या होता था कि वो जो ट्राइब होता था उसमें 1-to-1 रिलेशनशिप का आइडिया नहीं था, ओके। तो जब भी बच्चे होते थे तो चिल्ड्रन वर एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ पावर फॉर द ट्राइब, कि आगे चल वो ट्राइब को बढ़ाएंगे एंड दे आर गोइंग टू बूस्ट द पावर, सपोर्ट करेंगे ट्राइब को। अब ये जो बच्चे होते थे इनके पिता कौन है ये नहीं पता होता था, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप का सिस्टम नहीं था, मैरिज नहीं था। तो और सिर्फ औरतों को पता होता था कि उनके बच्चे कौन हैं, और बच्चों को ये पता तो था, मतलब बच्चे किस क्लैन के हैं या किस लीनिएज के हैं, ये उसकी माँ के नाम से पता चलता था, ना कि पिता के। क्योंकि बच्चे किसके ये तो सिर्फ माँ को ही पता होता था कि ये मेरे बच्चे हैं, बट उन बच्चों को ये नहीं पता था कि हु इज़ देयर फादर। तो सेक्स वॉज नॉट अ 1-to-1 रिलेशनशिप, इसलिए इसके वजह से क्या था कि मदर्स जेंडर जो था, जनरेशनल एक लाइन थी मदर की, उसे मदर राइट कहा जाता था। और उस मदर राइट के तहत जो भी सेटअप था सोसाइटी में उसे कहा जाता था मैट्रिलिनियल सोसाइटी या मैट्रिलिनियल सेटअप। अब पहले तो यही था, यहाँ तक कि ये सेटअप आज भी कई जगह पर देखा जाता है, कई ट्राइब्स में देखा जाता है, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, या खासिस या गारो ट्राइब्स मेघालय में जो है, या नायर्स ट्राइब जो कि केरला में पाई जाती है। तो आज भी ट्राइब्स में ये सिस्टम है कि मैट्रिलिनियल सिस्टम है, ना कि पैट्रियार्कल। मदर का जनरेशनल लाइन है और उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब जब तक मैट्रिलिनियल सिस्टम था तब तक क्या था कि आदमी और औरत इक्वल थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। अब ये सिस्टम काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन जब बाद में 1-to-1 रिलेशनशिप का, मतलब मैरिज का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होने लगा और 1-to-1 रिलेशनशिप पे बात आ गई, तो क्या हुआ कि आदमी जो थे अब उन्हें पता था कि उनके बच्चे कौन हैं, और बीइंग द मैन, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सरप्लस प्रोडक्ट मिलने लग गए, क्योंकि औरतें जो वो एनिमल्स पालने लगी, एनिमल्स को डोमेस्टिसाइज करने लग गए मेडिसिनल हर्ब्स में। देन उसके बाद में
अलग अलग प्लांट्स वो घर पे लगाने लगी, जिसकी वजह से उन्हें एक सरप्लस प्रोडक्ट मिलने लग गया। मतलब जितना एक फैमिली के लिए ज़रूरी होता है उससे कई ज़्यादा उनके पास में प्रोडक्ट जो है वो आने लगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे एक एक फैमिली जो है वो ग्रो करने लगी इंडिविजुअल तौर पे। जिससे पहले ट्राइब सब कुछ टुगेदरली था, वो अब इंडिविजुअल तौर पे होने लगा। अब जैसे जैसे ये बढ़ने लग गया तो हर कोई अपनी अपनी प्रॉपर्टी जमाने लग गया। अब जैसे प्रॉपर्टी हो गई किसी की, तो उस फैमिली में का जो भी आदमी था, जो भी फादर था, नाउ ही इज गोइंग टू हैव द होल्ड ओवर एवरीथिंग धीरे धीरे, बिकॉज नाउ द मदर इज एंगेज्ड एट हाउस होल्ड ड्यूटीज। और क्योंकि बेटे जो है, नाउ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद द नेम ऑफ द फादर। और बिकॉज मेल, जैसे ही मेल डोमिनेंस आ गया धीरे धीरे, तो दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द वुमन, द चिल्ड्रेन, द स्लेव्स, whatever the products और सोर्सेस रिसोर्सेस वर देयर ऑफ द फैमिलीज, वो सब पर कंट्रोल अब एक मेल का आ गया। तो मेल डोमिनेंस साबित हो गया। धीरे धीरे औरतों का सबऑर्डिनेशन बढ़ने लग गया, उन पे क्या कंट्रोल बढ़ने लग गया। अब ये कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि बाद में वो एक पूरी तरीके से वेल सेटअप पैट्रियार्कल सिस्टम जो वो इस्टेब्लिश हो गया। अब भसीन ने अपनी बुक में इस पैट्रियार्की को डिफाइन करते हुए लिखा है कि पैट्रियार्की एज अ सोशल सिस्टम where is a social system where man hold primary power, dominating in roles of political leadership, moral authority, social privilege and control of property. It extends to the family, workplace and broader society. अब धीरे धीरे ये जो मैन का होल्ड था वो न सिर्फ अपनी फैमिली पर था बल्कि सोसाइटी में भी था, वर्क प्लेस में भी था, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी भी था। मतलब हर तरफ अगर कोई डिसीजन मेकर है, किसी का कंट्रोल है, किसी का होल्ड है, तो दैट इज गोइंग टू बी द मेल पावर। तो इस तरीके से धीरे धीरे पैट्रियार्कल सोसाइटी जो वो स्ट्रांग होती गई। अब हमने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि कैसे पहले मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी और बाद में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई। अब इसकी वजह से किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हुए सोसाइटी में वो देखते हैं। जैसे कि सन प्रेफरेंस, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि मुझे लड़का चाहिए था या मेरे माँ बाप को लड़का चाहिए था लेकिन मैं हो गई, तो दैट इज़ द सन प्रेफरेंस। कई कपल्स जो होते हैं वो आज भी यही चाहते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए होता है, बिकॉज दे थिंक दैट द गाय इज, ऐसे बोलते हैं कि आपका जनरेशनल जो फैमिली है वो आगे बढ़ाने के लिए लड़का होना चाहिए, आपका नाम चलाने के लिए। तो सन प्रेफरेंस देखने को मिलता है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर में के जो भी काम होते हैं वो औरतें करती हैं। अगर लड़की हो जाए तो उसे माँ का हाथ बटाना पड़ता है, भले घर में झाड़ू लगाए या बर्तन साफ करे या कपड़े धोए या खाना बनाए। लेकिन अगर लड़का है तो उसे ऐसी कोई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करनी पड़ती जितनी लड़कियों को करनी पड़ती है। दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। लेकिन जब भी लड़की की बात आती है तो दे आर ऑटोमेटिकली गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये कंसिडर कर लिया जाता है कि लड़कियों ने ये सब करना ही चाहिए, इट इज़ देयर ड्यूटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये औरतें निभाती है। फेस्टिवल सीजन में हम देखते हैं कि सारा काम जो है वो औरतें करते हैं। ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं कि बाहर से चीज़ें खरीद कर ला कर देते हैं, लेकिन घर में जितना भी सिस्टम होता है, चाहे क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, कपड़े धोना हो, बर्तन मांजना हो, बच्चों को देखना हो, बच्चों की पढ़ाई है, तो ये सारा जो बोझ है वो औरतों के ऊपर होता है और उनके इस काम के लिए उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। एक्चुअली अलग से काम कंसिडर ही नहीं किया जाता। इसीलिए सोसाइटी में आज हम देखते हैं कि कई औरतें जो है वो बाहर जाकर काम करना चाहती है, सो दैट दे गेट देयर ओन आइडेंटिटी। क्योंकि घर में वो जो काम कर रहे हैं उसे तो सोसाइटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, उसे तो घर पे रहना कहा जाता है। इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड कोर्स एंड चिल्ड्रन, इट इज़ कंसिडर्ड एट देयर ड्यूटी, नॉट एज देयर जॉब। उसके लिए उन्हें पेमेंट भी नहीं दिया जाता। देन मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस, अगर लड़का है तो कभी भी जाए, कभी भी घर में आए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर लड़की है तो शी मस्ट रिटर्न टू होम बिफोर इट्स गेटिंग डार्क। ऐसा होता है कि शाम होने से पहले लड़की घर में आनी चाहिए। उसे कहीं भी घूमने से फिरने से पहले 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग आउट। तो ऐसे अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस जो है वो औरतों पे लगते रहती है। अब इन औरतों के खिलाफ वायलेंस भी होता है, उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सेक्सुअल हरासमेंट होता है। उनको जो होता है अपने अब ये औरतें जो होती हैं उन पर, आपने अक्सर सुना होगा कि उसका पति उसको पीटता है। इट्स वेरी कॉमन। ओके,
ये हम अक्सर सुनते हैं और देखते भी हैं हमारे आसपास के लोगों के बीच में। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इसे कई सारी औरतें एक्सेप्ट भी करती है खुशी-खुशी कि पति है तो मार सकता है। लेकिन अगर पत्नी ने किसी पति को मारा है तो सोसाइटी भी उस औरत की तरफ अलग नज़रिए से देखती है। इतना सोसाइटी में वो पैट्रियार्कल सिस्टम जो वो पेनिट्रेट हो चुका है। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है औरतों का, न सिर्फ घर पर बल्कि वर्क प्लेस पर भी। अभी घर पे देख लो तो औरतों को क्या होता है कि उन्हें अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब इन द सेंस दे डोंट हैव द कंट्रोल ऑफ देयर बॉडी। अगर पति चाहता है, इफ ही वांट्स टू डू द सेक्स, ही हैज द राइट टू डू इट व्हेनेवर ही वांट्स, डजंट मेक द डिफरेंस दैट द वाइफ इज विलिंग टू डू इट और नॉट। औरत की इच्छा है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इफ द हस्बैंड वांट्स, ही विल डू इट। इसके बाद में दूसरी चीज़ें होती है मैरिड वुमेन के साथ में, दे डोंट हैव एनी रिप्रोडक्टिव राइट्स कि उन्हें बच्चा कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। दे वांट टू, अगर उन्हें कोई ऑपरेशन करवाना है जिसके बाद में उन्हें बच्चे ना हो, तो वो भी करवाने का उन्हें अधिकार नहीं होता है। दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पार्टनर। यहाँ तक कि फैमिली से भी परमिशन लेना पड़ता है। ये डिसीजन भी वो खुद नहीं ले सकती है, ये डिसीजन भी उनका पति ही लेता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आज सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बदल रही है, मगर ये केसेस आज भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिलती है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। अब इस पैट्रियार्कल सोसाइटी का हमें और एक बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि वीमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। मतलब जो भी बड़े डिसीजन है वो आज भी फादर या जो भी मेल मेंबर है सोसाइटी में का वही लेता है। और औरतों को जो है वो लिमिटेड एक्सेस मिलता है एजुकेशन के लिए। यहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट में भी उन्हें लो सैलरी पर काम करना पड़ता है, उन्हें पेंशन स्कीम अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अगर वो जॉब कर रही है तो परमानेंट जॉब नहीं होगा, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मैनेजमेंट में। और इन सब का सोशल इम्पैक्ट ये होता है, एक तो पहले उन्हें एजुकेशन कम दिया जाता है जो कि उनकी फैमिली में उनके साथ में होता है कि इसकी तो शादी करवानी है। लड़की को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर होता है, लड़की को पैसा लगाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो एक इस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट औरतों की लाइफ पर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कल्चरल रीइंफोर्समेंट। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कल्चरल नॉर्म्स, मतलब हमारे घर में की जो बड़ी औरतें होती है वो लड़कियों को ये सिखाती है शादी के वक्त पर कि पति जो वो आपका पति परमेश्वर है, पति आपका ओनर है, मालिक है। तो इस तरीके से पति को एक उच्च दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो भी कल्चरल हम सुनते हैं, गुरुज होते हैं जो प्रवचन करते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि पति परमेश्वर है। तो इस तरीके से थ्रू कल्चरल नॉर्म्स और मीडिया भी जो है वो ऐसी कई सारी चीज़ों को जो वो रेनफोर्स करती है, जिससे पैट्रियार्कल वैल्यूज जो है वो उनको और बूस्ट मिलता जाता है और औरतों को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि औरतों को जो है वो एज इवन कि हम इसमें भी मीडिया की जब हम बात करें, मीडिया रीइंफोर्समेंट की, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम मूवीज़ देखते हैं। तो इन द मूवीज़ वीमेन आर यूज्ड एज आइटम सॉन्ग्स करने के लिए औरतों को यूज़ किया जाता है। तो दे वेर ऑब्जेक्टिफाइड, उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट शो किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ये बताती है दैट मेल इज डोमिनेंट एंड वीमेन आर फॉर देयर एंटरटेनमेंट, जब ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है औरतों का। तो इस तरीके से औरतें जो है वो धीरे धीरे जो है वो सफ़र होते गई और वो उनका जो सफरिंग है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अब काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, बट स्टिल द पैट्रियार्कल सिस्टम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द सोसाइटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि मर्दों को भी संभालनी होती है। मतलब दोज आर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में कंसिडर की जाती है कि जैसे आदमी ने जो है वो बाहर जाना चाहिए, कमा कर लाना चाहिए, अपनी फैमिली को जो कुछ भी लगता है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये आदमियों के कुछ डिसाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब कई मेन ऐसे होते हैं दैट दे लव कुकिंग, कई ऐसे भी होते हैं दैट दे कि वो जॉब भी करते हैं बाहर, बट घर पे आकर अपनी वाइफ का जो वो साथ देते हैं हाउस होल्ड काम करने में और उन्हें इसमें कुछ कमी नहीं महसूस होती। लेकिन ऐसे मर्दों की तरफ सोसाइटी जो है वो लाफ करती है, दे लाफ एट सच मैन कि दे आर कुकिंग और दे आर डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, लेकिन उन्हें जो सफरिंग होता है वो काफ़ी कम होता है अगर वो इस चीज़ में अपना करियर परस्यू भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन वॉन्ट्स टू बिकम अ शेफ,
तो उसे इतना रेजिस्टेंस नहीं झेलना पड़ेगा जितना औरतों को होता है जब व्हेन दे चेंज देयर पाथ। तो इस तरीके से इस बुक में जो है वो बताया गया है कि पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो कैसा है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ और कैसे हम इस सोसाइटी जो वो मैट्रिलिनियल से पैट्रियार्कल सोसाइटी में तब्दील हो गई और उसका इम्पैक्ट जो है वो औरतों पर कैसा होता आया है। तो ये था व्हाट इज पैट्रियार्की रिटन बाय कमला भसीन। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।